जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हुए हैं वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। वहाँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके के और मिलते रहें। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, यहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का PDF और अदर सब्जेक्ट के PDF भी मिलते रहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 2021 के सभी प्रमुख नियुक्तियां, चाहे वो किसी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हो या किसी संस्था का अध्यक्ष हो, भारत में हो या बाहर हो, विदेश में, हर एक जो आपके नियुक्ति हुई है उसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, बात करेंगे। बढ़ते हैं टॉपिक पर। पहला नाम है मोहित जैन। ये जो मोहित जैन हैं इनको बनाया गया है भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष। ये जो भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी है, अगर इंग्लिश में बात करें नाम इसका द इंडियन न्यूज़ पेपर सोसाइटी की बात हो रही है। याद रखिएगा, इन्हीं के साथ कुछ और लोगों की भी नियुक्ति हुई इसी संस्था में। तो बात करी जाए नाम की, तो उपाध्यक्ष जो बनाए गए आपके, नाम उनका के राजा प्रसाद रेड्डी, और जो कोषा अध्यक्ष बनाए गए नाम उनका तन्मय माहेश्वरी। तो ये तीनों ही नियुक्तियां हुई भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी में। भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी की बात करें तो जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में, और स्थापना हुई थी 27 फरवरी 1937 को। नेक्स्ट नाम है अंशु किम। ये जो अंशु किम हैं इनको डायरेक्टर बनाया गया है, और किसका बनाया गया है तो हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड, इसका इनको मैनेजिंग डायरेक्टर MD बनाया गया है। याद रखिएगा, जो हुंडई आपकी है कंपनी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो दक्षिण कोरिया में है। किस देश में है? दक्षिण कोरिया में। और किस शहर में है तो सियोल में। वहाँ के ये हेड बनाए गए हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है तो नाम उनका सेओब किम, इनको रिप्लेस किया है और नए बने हैं कौन? अंशु किम। नेक्स्ट है नाम अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जो हैं वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के महानिदेशक बनाए गए हैं। याद रखिएगा, ये जो आपकी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इंडिया है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में, और इसी के जो महानिदेशक बनाए गए हैं नए, उनका नाम अरविंद कुमार। नेक्स्ट नाम है लीना नायर। ये जो लीना नायर हैं इनको फ्रांसीसी फैशन हाउस चैनल ने CEO बनाया है। अपना नया नाम उसका चैनल फ्रांसीसी फैशन हाउस, और बनाई गई कौन? लीना नायर। याद रखिएगा, ये जो पहले थी लीना नायर, ये आपकी यूनिलीवर में थी। कंपनी का नाम आपका यूनिलीवर, अब हो गई हैं फ्रांसीसी फैशन हाउस चैनल की CEO। नेक्स्ट है रविंदर भाकर। ये नाम जो है इनको बनाया गया है NFDC और साथ में फिल्म डिवीज़न चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया का नया प्रमुख। याद रखिएगा, ये जो NFDC है इसका फुल नेम की बात करें तो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इन दोनों ही संस्थाओं का प्रमुख बनाया गया है किसको? रविंदर भाकर को। नेक्स्ट नाम है कैथरीन रसेल। ये जो कैथरीन रसेल हैं इनको बनाया गया है यूनिसेफ की नई अध्यक्ष। ये जो यूनिसेफ की नई अध्यक्ष बनाई गई हैं, तो इनके पहले जो थी उनका नाम था हेनरीटा फोर। नाम पहले वाली जो अध्यक्ष थी नाम उनका हेनरीटा फोर, और इनकी जो नियुक्ति हुई है वो UN के जो आपके महानिदेशक हैं एंटोनियो गुटेरस के द्वारा हुई है। अगर यूनिसेफ की बात करें तो स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को, और जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में USA में। नेक्स्ट नाम है संजीव मेहता। संजीव मेहता जो हैं वो फिक्की के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगर फिक्की की बात करें तो फुल नेम है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स
ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फिक्की के नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं, नाम उनका संजीव मेहता। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो रिप्लेस जिनको किया है, नाम उनका उदय शंकर। अगर फिक्की की बात करें तो स्थापना कब हुई थी? 1927 में। और मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। इसी के साथ अभी एक न्यूज़ और आई थी कि फिक्की के ही आपके महानिदेशक भी बनाए गए थे, तो उनका भी नाम यहाँ पर अरुण चावला। तो ये अरुण चावला महानिदेशक और अध्यक्ष संजीव मेहता। नेक्स्ट नाम है इंदिरा डेविस। ये जो इंदिरा डेविस हैं, ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की एमडी आपकी बनाए गए हैं। और याद रखिएगा, ये जो बैंक है आपकी उज्जीवन वाली, इसके जो संस्थापक थे, नाम उनका समित घोष। और कब स्थापना हुई थी? तो 2004 में। अगर हेडक्वार्टर कोई पूछ दे कि इस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका, तो बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट है जसप्रीत बुमराह। ये जो जसप्रीत बुमराह हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और किसका बनाया गया है? तो एक आपकी मोबाइल एसेसरीज कंपनी है यूनिक्स, उसी के प्रकाशन के लिए, बढ़ोतरी के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नाम जसप्रीत बुमराह और कंपनी आपकी यूनिक्स। नेक्स्ट है रविंद्र जडेजा। ये जो रविंद्र जडेजा हैं, इनको किनारा कैपिटल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये जो किनारा कैपिटल है आपकी, ये एक फिनटेक कंपनी है, फिनटेक कंपनी है। और इसका जो मेन काम है किनारा कैपिटल का, ये है MSME, जो आपके लघु और सूक्ष्म उद्योग होते हैं, उनको ऋण प्रदान करती है। ये जो आपकी संस्था है किनारा कैपिटल, उनको ऋण प्रदान करती है। और उसी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसको? अपना रविंद्र जडेजा को। नेक्स्ट नाम आया अलका उपाध्याय। ये जो अलका उपाध्याय हैं, ये अध्यक्ष बनाई गई हैं किसकी? NHAI की। NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, या इंग्लिश में नाम की बात करें तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो NHAI की नई अध्यक्ष, नाम उनका अलका उपाध्याय। नेक्स्ट है नाम संबित पात्रा। ये जो संबित पात्रा हैं, ये बनाए गए हैं आपके भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष। याद रखिएगा, इनका नाम संबित पात्रा, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की। और अगर इस संस्था की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1966 में। और हेडक्वार्टर की बात करें तो आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट नाम आया स्मृति मंधाना। ये जो स्मृति मंधाना है, ये गुवी की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। ये आपका एक स्टार्टअप है। और किसका है? तो उस कॉलेज का नाम आपका IIT मद्रास। IIT मद्रास का एक स्टार्टअप है गुवी, और उसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं, उनका नाम क्या? स्मृति मंधाना। नेक्स्ट नाम आया पराग अग्रवाल। ये बहुत हाईलाइट न्यूज़, पराग अग्रवाल जो हैं इंडिया के, वो ट्विटर के CEO बनाए गए हैं। अगर ट्विटर की बात कर रहे हैं तो स्थापना कब हुई थी? 21 मार्च 2006 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है ट्विटर का? तो सैन। नेक्स्ट नाम है आपका विवेक जौहरी। ये जो विवेक जौहरी हैं, ये बनाए गए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की बात करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की बात हो रही है। सबसे पहले ये जो संस्था है आपकी, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1944 को। याद रखिएगा, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो M अजीत कुमार को रिप्लेस किया है। M अजीत कुमार की जगह जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, नाम उनका विवेक जौहरी। नेक्स्ट नाम है हर्षवंती बिष्ट। ये जो हर्षवंती बिष्ट हैं, ये भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। जब से ये संस्था बनी है, तब से पहली बार इसको महिला अध्यक्ष मिली है। नाम उनका हर्षवंती बिष्ट। और इंडिया, अगर इंग्लिश में बात करें तो IMF बोल सकते हैं, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन। संस्था का नाम भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन। और पहली महिला अध्यक्ष हर्षवंती बिष्ट। नेक्स्ट है नाम जियोफ एलार्डिस। ये जो जियोफ एलार्डिस हैं, ये CEO बनाए गए हैं किसके? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट
परिषद के, आपके आईसीसी की बात हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो मनु साहनी का स्थान लिया है, जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था 2021 में, उन्हीं के स्थान पर ये नियुक्त हुए हैं। काफ़ी लोग जो पद के रूप में आईसीसी के सीईओ बने थे, लेकिन अब परमानेंट जो सीईओ बने हैं, नाम उनका जियोफ एलार्डिस। अगर आईसीसी की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दुबई यूएई में, और स्थापना कब हुई थी, 15 जून 1909 में। याद रखिएगा, इसमें उपाध्यक्ष भी हैं, तो नाम उनका इमरान ख्वाजा। तो उपाध्यक्ष का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है आईसीसी के, तो इमरान ख्वाजा, और जो सीईओ है नाम उनका जियोफ एलार्डिस। नेक्स्ट, सौरव गांगुली। सौरव गांगुली को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया। याद रखिएगा, इनमें नाम कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष बने हैं सौरव गांगुली, और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो जो पहले थे नाम उनका अनिल कुंबले। अनिल कुंबले को रिप्लेस किया है किसने, सौरव गांगुली ने, आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट है नाम वीवीएस लक्ष्मण। वीवीएस लक्ष्मण राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख बनाए गए हैं। नेशनल क्रिकेट एकेडमी की बात हो रही है, उसके प्रमुख बनाए गए हैं। याद रखिएगा, इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने स्थान लिया है राहुल द्रविड़ का। राहुल द्रविड़ क्या बनाए गए हैं प्रेजेंट टाइम में, तो भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं। और राहुल द्रविड़ से अगर किसका पूछा जाए स्थान लिया, तो रवि शास्त्री का। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, वीवीएस लक्ष्मण जो हैं वो राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख बनाए गए हैं, और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो राहुल द्रविड़ का। और राहुल द्रविड़ किस रूप में नियुक्त हुए हैं, तो भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में। और उससे पहले कौन थे आपके मुख्य कोच, रवि शास्त्री। नेक्स्ट है पीसी मोदी। ये जो पीसी मोदी हैं, ये राज्यसभा के महासचिव बनाए गए हैं। और इनसे पहले की बात करें कौन थे आपके, तो नाम उनका पी के रामाचार्यलू, ये आपका नाम था जो आपके पहले महासचिव थे। और अब कौन बन गए हैं, पीसी मोदी। और याद रखिएगा, ये जो पी के रामाचार्यलू हैं, अब ये सलाहकार बन गए हैं, ये सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और महासचिव पहले थे, और वर्तमान महासचिव कौन बने, तो पीसी मोदी। नेक्स्ट नाम है एसएन प्रधान। ये जो एसएन प्रधान है, ये एनसीबी के महानिदेशक बनाए गए हैं। एनसीबी का मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात हो रही है। अगर एनसीबी की बात करें तो स्थापना कब हुई थी, 1986 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में। याद रखिएगा, इनसे पहले जो थे, मतलब जिनका इन्होंने स्थान लिया है, तो उनका नाम राकेश अस्थाना। तो राकेश अस्थाना को रिप्लेस किया है एसएन प्रधान ने। अगर इनका पूरा नाम की बात करें तो सत्य नारायण प्रधान नए बने हैं महानिदेशक किसके, एनसीबी के। नेक्स्ट नाम है शीलवर्धन सिंह। ये जो शीलवर्धन सिंह हैं, ये सीआईएसएफ के प्रमुख बनाए गए हैं। तो सीआईएसएफ के नए प्रमुख जो हैं महानिदेशक हैं, नाम उनका शीलवर्धन सिंह। और ये आईपीएस हैं, आपके आईपीएस को नियुक्त किया गया है सीआईएसएफ प्रमुख के लिए। नेक्स्ट नाम है, इन्हीं के साथ न्यूज़ आई थी, अतुल करवाल। ये जो अतुल करवाल है, ये एनडीआरएफ के महानिदेशक बनाए गए हैं। जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स होती है उसकी बात हो रही है, तो अतुल करवाल एनडीआरएफ के महानिदेशक। नेक्स्ट है वाइस एडमिरल हरि कुमार। वाइस एडमिरल हरि कुमार बनाए गए हैं नौसेना प्रमुख। अगर नौसेना की बात करी जा रही है तो स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 को। और याद रखिएगा, हरि कुमार जी से पहले पूछा जाए कौन थे आपके, तो नाम उनका हेड का करमबीर सिंह। नेक्स्ट है नाम राजीव कुमार मिश्रा। राजीव कुमार मिश्रा जी के पहले जो पीटीसी इंडिया के अध्यक्ष थे, उनका नाम है दीपक अमिताभ। इनको रिप्लेस किया है किसने, राजीव कुमार मिश्रा ने। और पीटीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। पीटीसी इंडिया लिमिटेड की अगर स्थापना की बात करें
तो 16 अप्रैल 1999। नेक्स्ट, जुबीन गर्ग। जो जुबीन गर्ग हैं ये बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं और बहुत फेमस ये गायक हैं आपके असम के। बंधन बैंक की बात की जा रही है तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में। स्थापना 2001 में। और CEO कौन है? चंद्रशेखर घोष। याद रखिएगा, जुबीन गर्ग बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट, ईशा अंबानी। ये जो ईशा अंबानी है ये आपकी स्मिथ एसोसिएशन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशिया एंड आर्ट के 89 बोर्ड में शामिल की गई हैं। 89 बोर्ड में शामिल की गई हैं। और याद रखिएगा इनकी नियुक्ति कितने साल के लिए की गई है? 4 साल के लिए। तो ईशा अंबानी अब स्मिथ एसोसिएशन नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया एंड आर्ट में शामिल। नेक्स्ट है बलदेव प्रकाश। बलदेव प्रकाश जो हैं वो जम्मू कश्मीर बैंक के MD और CEO बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? श्रीनगर में। नेक्स्ट है सिद्धार्थ लाल। जो सिद्धार्थ लाल हैं ये आयशर मोटर्स के MD बनाए गए हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, इनकी नियुक्ति पुनः हुई है, मतलब ये पहले भी आपके MD थे और फिर से इनको ही MD चुना गया है। किसमें? आयशर मोटर्स में। नेक्स्ट है रामनाथ कृष्णन। रामनाथ जो कृष्णन हैं ये आपके इकरा के CEO और MD बनाए गए हैं। याद रखिएगा ये जो इकरा है ये एक रेटिंग एजेंसी है जो वित्तीय संस्थान होते हैं उनको रेट प्रदान करती है। इकरा नाम है इस एजेंसी का। और इकरा की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अपने यहाँ गुड़गांव में। और जो रामनाथ कृष्णन है इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो नाम उनका N शिवरामन का स्थान लिया रामनाथ कृष्णन ने। नेक्स्ट है आपका PK गर्ग। जो PK गर्ग हैं ये टॉप्स के CEO बनाए गए हैं। टॉप्स का पूरा नाम क्या होता है? सबसे पहले तो टारगेट ओलंपिक पोडियम सिम। ओलंपिक से रिलेट करता है वर्ड टॉप्स। और ये जो टॉप्स है ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इनके CEO नियुक्त किए गए हैं। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। याद रखिएगा जो भारतीय खेल प्राधिकरण है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। याद रखिएगा इन्हीं ने नियुक्ति करी है PK गर्ग की। किसके रूप में? टॉप्स के CEO के रूप में। नेक्स्ट है नाम A बाला सुब्रमण्यम। ये जो A बाला सुब्रमण्यम है ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगर इस संस्था की बात करें तो स्थापना कब हुई थी? 22 अगस्त 1995 को। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में। इन्होंने किसका स्थान लिया है A बाला सुब्रमण्यम ने? तो नाम उनका नीलेश शाह। नेक्स्ट है नाम अमित रस्तोगी। जो अमित रस्तोगी हैं ये NRDC के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। NRDC के फुल नेम की बात कर लें तो नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। NRDC के नए अध्यक्ष आपके नाम अमित रस्तोगी। नेक्स्ट नाम है सहदेव यादव। सहदेव यादव जो हैं वो IWF के अध्यक्ष बनाए गए हैं। भारतीय भारोत्तोलन संघ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और याद रखिएगा इन्हीं के साथ कुछ लोग और भी बनाए गए, जैसे महासचिव का नाम अगर पूछा जाए IWF के तो नाम उनका आनंद गौड़ा। अगर कोषाध्यक्ष का नाम पूछा जाए तो नाम उनका नरेश शर्मा। नेक्स्ट है AK गोयल। AK गोयल जो हैं वो IBA के अध्यक्ष बनाए गए हैं। IBA मतलब इंडियन बैंक एसोसिएशन की बात हो रही है। IBA के अध्यक्ष बनाए गए हैं AK गोयल। IBA की बात करें तो जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई में। 26 सितंबर
1946 को IBA की स्थापना हुई थी। और जिनका इन्होंने स्थान लिया है तो नाम उनका राज किरण राय जी। तो किरण राय जी का स्थान लिया है किसने? AK गोयल। और क्या बनाए गए हैं? IBA के अध्यक्ष। नेक्स्ट नाम है सोबी सॉर्प। ये जो सोबी सॉर्प हैं इनको यूनाइटेड नेशंस के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नाम है मोहम्मद सिराज। जो मोहम्मद सिराज हैं ये RCB की तरफ से खेलते हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से। और इन्हें माई 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है। और याद रखिएगा कुछ और भी ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं इस संस्था के, जैसे सौरव गांगुली, VV लक्ष्मण, अजिंक्य रहाणे, ये सब लोग इनके ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। और नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसे? मोहम्मद सिराज को। नेक्स्ट नाम है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को एमवे इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो एमवे इंडिया, डायरेक्ट नाम अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट है मोरी नारी वतनवे। याद रखिएगा ये FIG के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो नाम उनका मोरी नारी वतनवे। नेक्स्ट शक्तिकांत दास RBI गवर्नर। देखिए शक्तिकांत दास जो है वो 25वें IBI गवर्नर हैं और 2021 में इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो इनकी नियुक्ति पुनः की गई है। पुनः नियुक्ति की गई है कब से? 10 दिसंबर 2021 से इनकी नियुक्ति पुनः कर दी गई है। और कितने साल के लिए की गई है? अगले 3 साल के लिए। नेक्स्ट मनोज वाजपेयी। जो मनोज वाजपेयी है TV एक्टर, उनको फ्लोबिज का एम्बेसडर बनाया गया है। ये आपकी एक फ्लोबिज जो है वो नियो बैंक है, नियो बैंक है नाम उसका, फ्लोबिज। नेक्स्ट दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को जो जर्मन की कंपनी है एडिडास, इन्होंने महिला खेलों के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो एडिडास ने दीपिका पादुकोण को ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है नाम आलोक मिश्रा। ये जो आलोक मिश्रा हैं इनको इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के MD के रूप में नियुक्त किया गया है। और इनसे पहले के नाम की बात करें कौन थे आपके, तो नाम उनका हरजीत कौर जोशी। हरजीत कौर जोशी को रिप्लेस किया है किसने? आलोक मिश्रा ने, इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के MD के रूप में। नेक्स्ट नाम है इम्तियाज़ अली। इम्तियाज़ अली जो हैं वो रूस के फिल्म महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। इम्तियाज़ अली जो आपके निर्देशक निर्माता हैं उनकी बात हो रही है। और याद रखिएगा ये जो भारत में आयोजन हुआ था रूस के फिल्म महोत्सव का, उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। नेक्स्ट नाम है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को कॉइन DCX के एक अभियान, ये जो आपकी कॉइन DCX है ये क्रिप्टो करेंसी वाली रिलेटेड कंपनी है, इनका एक अभियान चला था, उसका नाम है फ्यूचर यही है। तो इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसको? आयुष्मान खुराना को। और किस संस्था ने स्टार्ट किया था, किस कंपनी ने? तो कॉइन DCX। नेक्स्ट अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक के CEO के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा अभी एक शक्तिकांत दास जी का नाम आया था RBI के गवर्नर के रूप में जो पुनः नियुक्त हुए, और अब अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के पुनः नियुक्त CEO। नेक्स्ट प्रदीप कुमार पांजा। याद रखिएगा ये जो प्रदीप कुमार पांजा हैं ये कर्नाटक बैंक के अध्यक्ष बनाए गए हैं, बैंक का नाम, और प्रदीप कुमार पांजा कर्नाटक बैंक। नेक्स्ट है रितेश चौहान। रितेश चौहान को एक योजना है आपकी फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना के तहत इनको CEO बनाया गया है। नाम याद रखिएगा रितेश चौहान, फसल बीमा योजना। नेक्स्ट नाम है सज्जन जिंदल। जो सज्जन जिंदल हैं इनको WSA का अध्यक्ष बनाया गया है। WSA की फुल नेम की बात करें तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की बात हो रही है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है किसे? सज्जन जिंदल को। नेक्स्ट नाम है विराट कोहली। विराट कोहली को फायर बोल्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। याद रखिएगा विराट कोहली फायर बोल्ट
नेक्स्ट है नाम अमित खरे। अमित खरे जो है वो पीएम मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस शीट में। तो पीएम मोदी के जो नए सलाहकार हैं नाम उनका अमित खरे। नेक्स्ट रजनीश कुमार, जो आपके एसबीआई से रिलेट करने वाले रजनीश कुमार थे, उनको भारत पे के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। अभी इन्हीं को ओयो रूम्स के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, रजनीश कुमार, उन्हीं की बात हो रही है। अब जो है वो भारत पे के अध्यक्ष। नेक्स्ट है ER शेख। जो ER शेख हैं ये आयुध निदेशालय के पहले अध्यक्ष, जो आपका विभाग बना था आयुध निदेशालय, उसके पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई किसकी? ER शेख जी की। नेक्स्ट है नाम हरनाथ पाल। जो हरनाथ पाल हैं ये पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन ये कई बार रिपीट हुआ है इस तरीके का, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष जो बनाए गए, तो नाम उनका हरनाथ पाल। तो ये हमारा एक जो टॉपिक था वो कवर हो गया। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपको डेली के वीडियोज़ ऐसे मिलते रहें टॉपिक वाइज, और जितना भी स्टैटिक जीके का आपका पोर्शन है पूरा 1 साल का वो कवर हो जाए। ये आपका टॉपिक हो गया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगला टॉपिक जो आपको चाहिए वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। जल्दी से जल्दी वो वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।